हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 40 एपिसोड के इस रिव्यू सीरीज के 6th एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं वीआईटी वेलोर के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीआईटी वेलोर को कब एस्टैब्लिश किया गया था, वीआईटी वेलोर में एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, वीआईटी वेलोर में प्रोफेसर की क्वालिटी कैसी है, वीआईटी वेलोर स्टूडेंट से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या फीस चार्ज करता है और क्या इतना फीस जस्टिफाइड है, वीआईटी वेलोर में हॉस्टल और मेस की फैसिलिटी कैसी है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि वीआईटी वेलोर का प्लेसमेंट कैसा है, क्या ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स क्लेम कर रहे हैं वो सही है या फिर वीआईटी वेलोर अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। इस वीडियो के अंत में मैं इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर वीआईटी वेलोर को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के सारे बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और बात करते हैं वीआईटी वेलोर के बारे में। यदि बात करें वीआईटी वेलोर से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन की तो वीआईटी वेलोर तमिलनाडु के वेलोर टाउन में सिचुएटेड है। वीआईटी वेलोर को 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था एज वेलोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। 2001 में इसे यूजीसी से यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। वीआईटी वेलोर का कैंपस साइज अप्रॉक्स 372 एकर्स का है। वीआईटी वेलोर के 3 और कैंपसेस चेन्नई, भोपाल और अमरावती में भी हैं। 2021 की NIRF रैंकिंग में वीआईटी वेलोर को 12th रैंक मिला हुआ है और यह NAAC से A++ ग्रेड एक्रिएटेड भी है। वीआईटी वेलोर यूजीसी और AICTE दोनों से ही अप्रूव्ड है। वीआईटी वेलोर इंजीनियरिंग सहित कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। यूं तो वीआईटी वेलोर कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूंगा। यदि आपकी क्वेरी इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी अदर प्रोग्राम को लेकर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से मुझसे कनेक्ट होके अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यदि वीआईटी वेलोर में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और आपके 10+2 में टोटल मार्क्स और पीसीएम ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 60% होना चाहिए। लेकिन 2022 में इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेंज किया गया है और अब आप वीआईटी में एप्लीकेशंस मिनिमम 55% पर भी कर सकते हैं। यदि एडमिशन प्रोसेस की बात करें वीआईटी वेलोर में तो आपको सबसे पहले वीआईटी EEE एग्जामिनेशंस में अपीयर होना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आप इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशंस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अब आपको अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, इनके एग्जामिनेशन में अपीयर होने की और इनका काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपको मैं एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AICEE एग्जामिनेशन को हर साल 2 मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपने घर पे बैठकर लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी या फिर स्मार्टफोन की मदद से इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा मोड है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और गिवन डेट में एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर हो सकते हैं। AICEE एग्जामिनेशन का काउंसलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन है। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन से लेकर एग्जामिनेशन प्रोसेस तक के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपके हजारों रुपए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के और लाखों रुपए इनके काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बच जाएंगे। AICEE एग्जामिनेशन को हर साल इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, फार्मा, एग्रीकल्चर सहित
20 प्लस प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर यूजी या फिर पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन की सोच रहे हैं तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन इस AICEE एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन से आप इंडिया के 1200 प्लस कॉलेजेस और 100 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कर सकते हैं। यदि VIT वेलोर में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस की बात करें तो इसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच आते हैं। ग्रुप B में कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांच आते हैं। फर्दर इन प्रोग्राम की फीस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और आप किस कैटेगरी में आते हैं यह आपके VIT EEE एग्जामिनेशन के रैंक पर डिपेंड करता है। यदि आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो यह ट्यूशन फीस 1,76,000 से स्टार्ट होता है और यह कैटेगरी 5 तक आते आते अप्रॉक्स 5 लाख पर ईयर तक हो जाता है। यदि VIT वेलोर में हॉस्टल और मेस फीस की बात करें तो यह जनरली 1,48,000 के अप्रॉक्स से स्टार्ट होकर 2,20,000 पर ईयर तक होता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एकोमोडेशन टाइप और कौन सा फूड फैसिलिटी अवेल करते हो। अब यदि मैं 4 साल की टोटल कॉस्टिंग की बात करूं इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन, ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेस फीस, तो आपको VIT वेलोर से इंजीनियरिंग करने का टोटल एक्सपेंस 4 साल में 16 लाख से लेकर अप्रॉक्स 30 लाख तक हो सकता है। यदि VIT वेलोर में स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की बात करें तो यदि आप किसी भी स्टेट बोर्ड के टॉपर हो या आप किसी भी सेंट्रल बोर्ड में टॉप किए हुए हो तो आपको 100% का फीस कंसेशन मिलेगा। यदि आप VIT EEE एग्जामिनेशन में 1 से लेके 50 तक रैंक स्कोर करते हो तो आपको 75% का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा। यदि आप 51 से लेके 100 तक स्कोर करते हो तो आपको 50% का ट्यूशन फीस वेवर मिलेगा और यदि आप 101 से लेकर 1000 तक स्कोर करते हो तो आपको 25% का फीस कंसेशन मिलेगा। यदि VIT वेलोर में प्रोफेसर्स की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ के मैक्सिमम टीचर PhD होल्डर्स हैं जिनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का है। यदि VIT वेलोर में स्टूडेंट और फैकल्टी की रेशियो की बात करें तो यह 14:1 का है, यानी कि हर 14 स्टूडेंट पे एक टीचर है उनको किसी भी प्रोजेक्ट या फिर क्लास में गाइड करने के लिए। अब बात करते हैं VIT वेलोर के प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले चलते हैं VIT वेलोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कि VIT वेलोर अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्लेम कर रहा है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनके प्लेसमेंट के स्टैट्स जो ये क्लेम कर रहे हैं और रियल प्लेसमेंट के सिनारियो में क्या डिफरेंस है। अब हम आ गए हैं VIT वेलोर के ऑफिशियल वेबसाइट पर और चलते हैं इनके प्लेसमेंट सेक्शन में और देखते हैं कि VIT वेलोर अपने प्लेसमेंट के स्टैट में क्या क्या क्लेम कर रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिख रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कंपनी जिन्होंने VIT वेलोर में विजिट किया था प्लेसमेंट के लिए उनका नंबर 665 है। जो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स VIT वेलोर में ऑफर हुए थे वो 12,018 है और जो टोटल नंबर ऑफ सुपर ड्रीम ऑफर्स थे 2022 में वो 2,939 स्टूडेंट्स को ऑफर हुए थे। VIT वेलोर सुपर ड्रीम्स ऑफर्स वैसे ऑफर्स को कहता है जिस स्टूडेंट को 10 लाख या फिर उससे हायर प्लेसमेंट ऑफर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ कंपनियों के नाम दे रखे हैं जिन्होंने प्लेसमेंट जो ऑफ़र किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने 7 ऑफर्स किया था। तो ये सारे स्टैट्स दे रखे हैं। थोड़ा और नीचे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ डिटेल्स मेंशन कर रखा है, जैसे कि CDC फंक्शंस कैसे करता है, प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट का कैलेंडर क्या है, फैसिलिटीज़ एट CDC मतलब कैरियर डेवलपमेंट सेंटर, फैसिलिटीज़ ट्रेनिंग का क्या है, प्लेसमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। अब चलते हैं सुपर ड्रीम ऑफर्स के सेक्शन में। एक चीज़ और है जो आप शायद यहाँ देख पाएंगे कि ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो 2020 का ही अपडेटेड है। अभी तक इन्होंने 22 और 21 का प्लेसमेंट स्टैट्स अपडेट नहीं किया है अपने वेबसाइट पे। जब हमने इनके फ्रंट पेज को देखा था तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सुपर ड्रीम्स ऑफर जो थे वो 2939 थे, पर यहाँ अभी तक इन्होंने जो सुपर ड्रीम्स ऑफर हुआ था वो 2562 स्टूडेंट्स का ही दे रखा है। ये इसलिए भी हो सकता है कि ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो अभी भी स्टूडेंट्स को ऑफर हो ही रहा है 2022 के सेशन में।
यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया भी था कि ये जो 10 लाख या फिर उससे ऊपर की सैलरी ऑफर करते हैं पर एनम, वैसे ऑफर्स को ये लोग सुपर ड्रीम ऑफर्स बोलते हैं। और यहाँ आप उसको भी देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्टैट्स अभी भी अपडेटेड नहीं है। यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1021 सुपर ड्रीम्स ऑफर हुए थे, जो कि मुझे लगता है 22 के नहीं, जो कि मुझे लगता है कि 2020 का प्लेसमेंट हाईलाइट। अब पूरा स्टैट्स को एक बार और देखते हैं कि इन्होंने स्टैट्स में और क्या क्या दे रखा है प्लेसमेंट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में कितने कंपनीज ने वीआईटी वेलोर में प्लेसमेंट्स के लिए विजिट किया था, उनके नंबर्स दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 863 कंपनीज हैं जिन्होंने 2022 में प्लेसमेंट के लिए अभी तक विजिट किया हुआ था। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ आप पाएंगे कि इनके जो बहुत सारे प्लेसमेंट स्टैट्स हैं वो अभी तक अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर जगह अलग अलग नंबर्स दे रखा है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स जो 2022 में ऑफ़र हुए थे स्टूडेंट्स को, वो 7462 ही है। जबकि इन्होंने फ्रंट पेज पर लिख रखा है कि इनका जो 2022 में प्लेसमेंट्स ऑफ़र हुआ था स्टूडेंट्स को, वो 12,000 प्लस है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इनके बहुत सारे प्लेसमेंट स्टैट्स अपडेटेड अभी तक नहीं है। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 2022 का एक प्लेसमेंट टेबल बनाया है और मैं उससे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि 2022 में अभी तक जो वीआईटी वेलोर में प्लेसमेंट ऑफर हुआ है उसके स्टैट्स क्या है। तो ये है वीआईटी वेलोर का प्लेसमेंट स्टैट्स जो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है। यहाँ आप देख पाएंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स 2022 में ऑफर हुए हैं स्टूडेंट को, वो 12,018 है। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 863 प्लस कंपनीज ने विजिट किया है अभी तक। जो टोटल नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट है वो 7,462 है। जो टोटल नंबर ऑफ सुपर ड्रीम्स ऑफर हुआ है वो 2,562 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। जो टोटल नंबर ऑफ ड्रीम ऑफर्स है, मतलब कि जिनको 5.5 लाख पर एनम से ऊपर का सैलरी ऑफर हुआ है, उनके नंबर्स 2,907 है। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ऑफर हुआ है वीआईटी वेलोर में, वो 2022 में वीआईटी वेलोर में 75 लाख पर एनम का है। जो एवरेज सैलरी है वीआईटी वेलोर में 2022 में, वो 8.19 लाख पर एनम का रहा है। ये सारे प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन मैंने वीआईटी वेलोर के सीडीसी और डिफरेंट वेबसाइट से कलेक्ट किया है। जब थोड़ा और नीचे चलेंगे तो मैंने लास्ट 3 इयर्स के प्लेसमेंट स्टैट्स को भी कंपेयर किया है इनके। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ने विजिट किया था वीआईटी वेलोर में प्लेसमेंट के लिए, उनके नंबर 739 थे। जो कंपनीज ने 2021 में विजिट किया हुआ था उनके नंबर्स 884 थे। और जिन्होंने 2022 के सेशन में विजिट किया हुआ था उनके नंबर 863 हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे वीआईटी वेलोर में, वो 2020 में 4,914 थे, जो कि बढ़कर 2021 में 5,609 हो गया। और यह नंबर अब 7,462 स्टूडेंट्स का हो गया है। जो कि यदि अब हम कुछ को स्किप करें, अब यदि हम हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 2020 में यह हाईएस्ट प्लेसमेंट 41.6 लाख पर एनम का था। 2022 में यह हाईएस्ट प्लेसमेंट 75 लाख पर एनम का हो गया है। यदि एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो यह एवरेज प्लेसमेंट 2020 में 7.13 लाख पर एनम का था। यह एवरेज प्लेसमेंट 2021 में 7.23 लाख पर एनम का हो गया। और यह एवरेज प्लेसमेंट 2022 में 8.19 लाख पर एनम का हो गया है। अभी आपने देखा कि वीआईटी वेलोर अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्या क्लेम कर रहा है। जब मैंने इनके प्रीवियस ईयर के एलुमनाई को और करंट ईयर के स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि इनका जो प्लेसमेंट स्टैट्स है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। इस बेसिस पर ये जो सुपर ड्रीम्स ऑफर क्लेम कर रहे हैं, जो कि ये 10+ लाख का क्लेम कर रहे हैं, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 2 to 3% स्टूडेंट को ऑफर होता है। इसके अलावा यदि 5.5 लाख के ऊपर की सैलरी की बात करूं, जिसे ड्रीम ऑफर्स बोलते हैं, वो 20% के अप्रॉक्स ही स्टूडेंट्स को ऑफर होता है। अब इनके बाद जो स्टूडेंट बचे उनको 3.6 से लेकर 5.5 के बीच का पैकेज ऑफर होता है। वीआईटी वेलोर में कुछ एमएनसीज कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, TCS, एक्सेंचर ये मास रिक्रूटमेंट करती है
और जब ये मास रिक्रूटमेंट करती है तो ये जो प्लेसमेंट्स ऑफर कर रही होती है वो 3.2 लाख से लेकर 5.5 लाख के बीच होता है। और कभी कभी ये प्लेसमेंट तो स्टूडेंट्स को ऑफर कर देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ना होने की वजह से इन स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग कभी 6 महीने तो कभी एक साल के बाद होती है। एक और बात, वीआईटी वेलोर को अपने प्लेसमेंट स्टैट को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे स्टैट है जिसको आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। इनको अपने प्लेस्ड स्टूडेंट्स की कंप्लीट लिस्ट मेंशन करने चाहिए कि किस स्टूडेंट को क्या पैकेज ऑफर हुआ है। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मैंने इनके प्लेसमेंट्स को 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यदि कोर ब्रांचेस की बात करूं तो उसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो अराउंड 4 लाख के आसपास है। यदि मैं सॉफ्टवेयर या फिर उससे रिलेटेड ब्रांच की बात करूं तो यह प्लेसमेंट अराउंड 5 लाख के आसपास है। यदि मैं ओवरऑल मीडियन सैलरी की बात करूं तो यह वीआईटी वेलोर में अराउंड 4 लाख है। अब यदि मैं वीआईटी वेलोर में सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करूं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन फैसिलिटीज, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, फीस एंड प्लेसमेंट, तो मैं वीआईटी वेलोर को 9 रेट करता हूं आउट ऑफ 10। वीआईटी वेलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनका एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छा है, प्रोफेसर्स की क्वालिटी अच्छी है और उनके पास जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5+ ईयर्स का है। इसके अलावा स्टूडेंट और फैकल्टी का रेशियो भी वीआईटी वेलोर में अच्छा है। लेकिन मैंने एक पॉइंट इनके फीस को लेकर काटा है, क्योंकि वीआईटी वेलोर का फीस कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के स्टूडेंट के लिए तो जस्टिफाइड है, लेकिन कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 में यह फीस बढ़ के 5 लाख रुपीस पर एनम तक चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 4 और 5 लाख के एवरेज प्लेसमेंट के लिए इतना फीस जस्टिफाइड है। यदि AICEE एग्जामिनेशन या फिर वीआईटी वेलोर को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर वीआईटी वेलोर से रिलेटेड और भी प्रोज और कॉन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर प्रोग्राम में एडमिशन की सोच रहे हैं तो AICEE एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 100+ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तमिलनाडु के ही एक और यूनिवर्सिटी SRM यूनिवर्सिटी के रिव्यू वीडियो को लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।